लक्ष्मी दी, आपने ना मुझे जाना ना मेरे बेटे को जाना, और इतनी बहादुरी से इतनी बड़ी मुसीबत से मुझे बचाया। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम जानवी, होगा। ऐसे नहीं करते। और मैं तुम्हारे लिए भले ही अनजान हूं, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि कियान तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या? ये बात तो सिर्फ मेरी दादी जानती है। आपको किसने बताया? 5 साल पहले जिस हॉस्पिटल में हम अपनी दीदी को लेने आई थी, वहां पर मैं भी थी। मेरे एक रिश्तेदार थे वहां पर, उन्हीं के लिए आई थी। मैंने देखा था तुम कितनी लगन से, कितने अच्छे से अपनी दीदी का ख्याल रख रही थी। फिर वहां के हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन ने इस बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया, और ये भी बताया कि तुमने इसे अपनाया है। लक्ष्मी दी प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। नहीं नहीं जानवी, ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। हाँ, लेकिन मैं सलाम करती हूँ तुम्हें। 20 साल की उम्र में तुमने जो किया है ना, वो आज के जमाने में कोई लड़की करने का सोच भी नहीं सकती। 20 साल की उम्र में तुमने अपनी अपनी पढ़ाई, अपने अरमान, शादी के सपने, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ इसलिए ताकि कियान की परवरिश अच्छी हो सके। एक अकेली माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि अकेले ये सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। हम जैसी औरतों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने आज तक वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन कैसा हो अगर तुम्हारे साथ कोई साथी हो, तुम्हारी कदम से कदम मिलाने वाला एक हमसफर हो। लक्ष्मी दी, ठीक यही दबाव इस समाज ने, मेरे घर वालों ने भी मुझ पे डाला था, और उसी दबाव के चलते मैंने मजबूरी में साधु जैसे गलत इंसान के साथ शादी करना। पर मैं शादी नहीं करूंगी, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जानवी, तुम्हारी समस्या का हल सिर्फ शादी नहीं है, एक अच्छे इंसान से शादी है। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे प्यार करे, और तुम्हें हक भी है। और पता है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा एक इंसान आ चुका है। कौन? वो हाँ जानवी, तुम्हें पता है, मैंने ना उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत फिक्र देखी है। वो सच में तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है कि तुम एक अकेली माँ होकर इतना सब कुछ करती हो। सच में। पर वो सिर्फ मेरा दोस्त है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्त तो आते जाते रहते हैं जानवी, लेकिन जब एक दोस्त के रूप में एक फरिश्ता आता है ना, मुझे होटल में क्यों लाए? हाँ? क्यों लाए मुझे? इसी होटल में तूने बहुत से कांड किए हैं साधु।
जेल तो तू जाएगा, पर साथ ही साथ पूरे होटल स्टाफ के सामने तू अपने जुर्म कबूल करेगा। हाँ? उठ, देख सबको, देख सबको, बता सच। हाँ बता, बता सबको यहाँ पे। इस औरतों के धंधे के पीछे जानवी जी का कोई हाथ नहीं है। बता सच, बता सच। हाँ? नहीं बताएगा? हाँ नहीं बताएगा? बता सच। हाँ? जानवी जी बेकसूर है, बता उसने कुछ नहीं किया, बता। हाँ? क्या क्या जानवी, हाँ जानवी बेकसूर है, बेकसूर। मारना मत, मारना मत, सब बता दो। बता। और मैंने जानवी को इसलिए फंसाया क्योंकि उसे इस धंधे के बारे में पता लग गया था। और इस धंधे में तू भी शामिल था ना? हाँ। कहा मैं? चल अब ये भी बता दे, हाँ, कि जानवी जी को शादी के लिए क्यों फंसाया? सर, क्या था तेरा प्लान? बता। हाँ? नहीं बताएगा? हाँ? नहीं बताएगा तो बता दो। हाँ? बता। कियान को कानून अडॉप्ट करने के बाद जानवी से शादी करके उसे मजबूर करने वाला था कि वो औरतों के धंधे वाले आरोप को अपने सर पे ले ले। फिर उसे जेल हो जाती और कियान को मैं रास्ते पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? उस बच्चे से भीख मंगवाएगा तो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानवर के लाने के लायक नहीं है। औरतों का धंधा तो तेरा सिर्फ एक ही जुर्म है साधु। तुझे पता है तूने और बहुत जुर्म किया इस होटल में, है ना? इस होटल में पैसों का घपला, ब्रिस्टर पे हमला, उसमें तू ही इन्वॉल्व था ना? हाँ? बता, उसमें तू ही इन्वॉल्व था ना? हाँ? साधु, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। इस तरह भागने से एक बात साफ हो चुकी है, हाँ? कि तू औरतों के धंधों में ही नहीं बाकी हर जुर्म में इन्वॉल्व है ना? कहीं साधु ने आर्या को मेरी सारी सच्चाई बता तो नहीं दी? बता अपनी असलियत। बता, तेरी असलियत बता। हाँ, तेरी असलियत बताऊं क्या? मैं जानता हूँ तेरा साधु ने पूरे होटल स्टाफ के सामने कबूल किया है कि औरतों के धंधे में ये शामिल था, इन्वॉल्व था ये। बस! अब जो कुछ भी होगा पाके आने के बाद ही होगा। मैंने उन्हें अर्जेंटली कॉल करके बुला लिया है। इसको चार और मारता सारा सच उगल देगा यहाँ पे। स्टॉप इट मिस्टर। तुम ट्रेनी हो, ट्रेनी बन के रहो, होटल के सीईओ मत बनो। और दो जने यहाँ पर निगरानी करो, देखो ये भागने ना पाए। और तुम यहाँ से हिलना भी मत, समझे?
एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे मेरे होटल में कोई भी फाइटिंग नहीं चाहिए। हीरो 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 अकबर हाथ से खून बह रहा है। जान प्लीज कुछ करो। हाँ मुरली, चलो पट्टी करनी है।